नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो मिसाइल पावर में भारत ने लगाई लंबी छलांग, चीन पाकिस्तान से में मचा हड़कंप। जी हां, आज के वर्तमान समय में भारत की मिसाइल पावर तेजी से के साथ बढ़ रही है। भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास लंबी दूरी के घातक परमाणु मिसाइल मौजूद हैं। आज इसी विषय में एक रिपोर्ट के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे भारत की मिसाइल रैंकिंग के बारे में। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत मिसाइल पावर हासिल करने में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश बन गया है जिसके पास लगभग सभी प्रकार की परमाणु मिसाइलें मौजूद हैं। इस लिस्ट में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और भारत का नंबर आता है। बता दें कि वर्तमान में भारत के पास 7 परमाणु सक्षम मिसाइलें मौजूद हैं, जिनमें 2 विमान, 4 जमीन पर चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और 1 समुद्र में स्थित बैलिस्टिक मिसाइलें। इसका इस्तेमाल भारत की तीनों सेनाएं कर सकती हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मिसाइल पावर हासिल करने की लिस्ट में भारत कई देशों से आगे निकल चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत ने कई तरह की घातक मिसाइलों का टेस्ट किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल करके भारत ने मिसाइल पावर में लंबी छलांग लगाई है। इससे चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली सेवाओं के लिए मोदी सरकार ने तय की समय सीमा, उपभोक्ताओं को मिलेंगे ये अधिकार। जी हाँ, बिजली उपभोक्ताओं के लिए मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। बिजली क्षेत्र में दी जाने वाली अलग अलग सेवाओं के लिए पहली बार सरकार ने समय सीमा तय की है। समय सीमा में काम नहीं करने पर बिजली वितरण कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कम से कम 1 लाख रुपए तक किया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक अब आपको बिजली कनेक्शन के लिए बिजली विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। महानगरों में नया बिजली कनेक्शन 7 दिनों में, अन्य शहरों में 15 दिनों में, जबकि ग्रामीण इलाकों में 30 दिनों में देना अनिवार्य बनाया गया है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी रहेगी और आवेदन करने के साथ ही समय सीमा की गिनती भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मीटर में खराबी आने, बिजली लोड में परिवर्तन कराने, लोड शेडिंग और खराब ट्रांसफार्मर बदलने जैसी सुविधा को भी इस आदेश में शामिल किया जाएगा। इन सेवाओं के लिए समय सीमा तय करने की जिम्मेदारी राज्य बिजली नियामक आयोग की सौंपी गई है। आयोग को ये काम 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया है। तय समय सीमा के भीतर काम नहीं करने पर बिजली वितरण कंपनी को कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जैसे जैसे समय बढ़ेगा प्रतिदिन 6,000 रुपए की दर से अतिरिक्त जुर्माना भी देना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल को मिली मंजूरी। जी हां, भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल देश के दवा नियामक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की विशेषज्ञों की समिति ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है, जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है। कंपनी ने हाल ही में दवा महानियंत्रक को चिट्ठी लिखी थी और नेजल वैक्सीन के लिए पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मांगी थी। एक अधिकारी ने बताया कि अगर ये वैक्सीन कारगर हुई तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारत बायोटेक के मुताबिक शुरुआत में नाक में से दी जाने वाली इस वैक्सीन का ट्रायल पुणे, नागपुर, भुवनेश्वर और हैदराबाद जैसे शहरों में किया जाएगा। कंपनी नागपुर में एक अस्पताल से ट्रायल को लेकर पहले ही करार कर चुकी है। इस वैक्सीन में सबसे खास बात यह है कि नाक के जरिए दी जाने वाली ये वैक्सीन कोरोना की एकल खुराक वैक्सीन है, यानी कि एक खुराक में ही कोरोना खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन कंधे पर इंजेक्शन के जरिए दिए जाने वाले टीके के मुकाबले अधिक प्रभावी होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलक झपकते ही MRSAM मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया हवा में उड़ता जहाज, जाने इसकी खासियत। जी हाँ, भारत रक्षा क्षेत्र में अपनी ताकत लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से नई नई तकनीकों से लैस मिसाइलों का परीक्षण चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार भारत ने जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम श्रेणी की नई मिसाइल MRSAM का ओडिशा तट पे सफल परीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि मध्यम श्रेणी की इस मिसाइल में दुश्मन के विमानों को भेदने में मदद लेगी। इस मिसाइल को एकीकृत परीक्षण रेंज से लॉन्च पैड नंबर 1 से ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा गया। सूत्र बताते हैं कि मिसाइल का टारगेट अचूक था। इस मिसाइल के टारगेट के लिए मानव रहित विमान बंशी को पहले हवा में उड़ाया गया। मध्यम श्रेणी की इस मिसाइल ने अपने टारगेट को छोड़े जाने के कुछ ही पलों में उड़ा दिया। MRSAM मिसाइल अपनी 70 किलोमीटर में रेंज में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को मार गिरा सकती है। ये मिसाइल हर मौसम में काम कर सकती है और 360 डिग्री पर घूमकर दुश्मन पर हमला कर सकती है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस मिसाइल को जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। ये मिसाइल सैन्य बलों की लड़ाकू क्षमता में इजाफा करेगी। इससे चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जियों के बाद अब महंगी होने लगी है दाल, चावल से लेकर आटा, तेल तक की कीमत। इतने रुपए बढ़ गए हैं दाम। जी हाँ,
महंगी दालों और सब्जियों ने पहले ही आम आदमी के किचन का बजट बिगाड़ के रखा हुआ है। ऐसे में अब तेल, चावल और चाय की पत्ती के दामों में भी इजाफा देखने को मिला है। उपभोक्ता मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर नए दामों की लिस्ट जारी करते हुए ये जानकारी शेयर करी है। खुदरा बाजार में इस दौरान केवल आलू, टमाटर और चीनी के भाव गिरे हैं। पिछले कुछ दिनों में डीजल के दाम भी तेजी से उछाल आया है, जिसमें महंगाई और अधिक बढ़ सकती है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए खुदरा केंद्रों के आंकड़ों के मुताबिक पाम तेल 107 रुपए से बढ़कर करीब 112 रुपए, सूरजमुखी तेल 132 से 141 रुपए और सरसों का तेल 140 से करीब 147 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। अगर दालों की बात करें तो दाल में मामूली इजाफा हुआ है। साथ ही चाय की बात करें तो इसके दाम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। खुली चाय पत्ती हाल ही में 9% बढ़कर 246 से 259 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं पैकिंग वाली चाय की पत्ती पर प्रति किलो 50 से 150 रुपए तक दाम बढ़े हैं। प्रीमियम कैटेगरी की चाय में 300 रुपए से ऊपर वाली खुली पत्ती के दाम भी करीब 1.5 गुना है। साबुन, दंत मंजन जैसे सामान पर भी आपकी जेब ढीली हो सकती है। इतना उत्पादन करने वाली कंपनियां कच्चे माल के दाम बढ़ने की वजह से अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर के विशेषज्ञ नहीं दे पा रहे हैं राम मंदिर की 1000 वर्ष की गारंटी, मंथन फिर से शुरू। जी हाँ, देश भर के विशेषज्ञों ने राम मंदिर के लिए 1000 वर्ष की लिखित गारंटी देने में हाथ खड़े कर दिए हैं। मंदिर के लिए बनाए गए टेस्ट पाइलिंग पहले ही फेल हो चुकी है। टेस्ट पिलर पर लोड डालने के बाद जैसे ही भूकंप के झटके दिए गए, उनमें दरारें आ गई और वो लचक गए। इसे देखते हुए ट्रस्ट ने नए सिरे से तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मंथन शुरू कर दिया है। मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र ने LNT व टाटा कंसल्टेंसी को सौंपी है। इसकी मजबूती के लिए विशेषज्ञों की 8 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है, लेकिन कोई भी 1000 साल तक सुरक्षित रहने वाले मंदिर की गारंटी देने को तैयार नहीं है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को संतों को मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी दी। मंदिर के लिए की गई पाइलिंग टेस्टिंग फेल हो गई है। कंक्रीट के खंभे 700 टन का लोड डालते ही धंस गए हैं। मंदिर की आयु बढ़ाने के लिए सीमेंट में अभ्रक कोयले के साथ कुछ अन्य केमिकल मिलाने पर विचार चल रहा है। चंपत राय ने संतों से कहा है कि मंदिर के 1000 वर्ष की आयु पूरी कल्पना है। 300 से 400 वर्ष की गारंटी भी मिल जाए तो हम निर्माण के लिए सहमत हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायुसेना के पायलट का दावा, भारत के पास सबसे तेज और एडवांस रफेल दुश्मन को एक कर सकता है पल भर में तबाह। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के रफेल लड़ाकू जेट पायलट और स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार ने शनिवार को जोर देकर कहा कि वायुसेना रफेल जेट के अपने बेड़े के साथ लेह से कन्याकुमारी तक किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। हाल ही में जोधपुर के अंदर भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है। इस युद्ध अभ्यास में रफेल विमान ने अपना पराक्रम दिखाया है। इसके बाद पायलट ने बताया कि राफेल बेड़े किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए तैयार हैं। रफेल न केवल देश के विभिन्न हिस्सों में बल्कि दुनिया भर में ऑपरेशन करने में सक्षम है। ये उन सभी कार्यों को पूरा करने में सक्षम है जो कोई 4वीं या 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कर सकते हैं। रफेल पायलट ने जब ये पूछा गया कि क्या हमारे भारतीय रफेल अपनी फ्रांसीसी समकक्षों की तुलना में अधिक उन्नत है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के रफेल अब तक के सबसे तेज और सबसे उन्नत हैं। स्क्वाड्रन लीडर कुमार ने आगे कहा कि रफेल विमान चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों से काफी बेहतर और उन्नत है। रफेल अपने दुश्मनों को पल भर में तबाह कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेटी के लिए जरूर खुलवाएं 75 रुपए वाला ये सरकारी खाता, शादी पे मिलेंगे 11 लाख रुपए। जी हाँ, बेटी के जन्म के साथ ही माता पिता को उसके बेहतर भविष्य की चिंता होने लगती है और वो अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए कई योजनाओं के बारे में पता लगाने लगते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कोई बेहतरीन स्कीम, पॉलिसी या प्लान अपनी बेटी के लिए, तो आपको एक बार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC की इस पॉलिसी के बारे में जरूर जानना चाहिए। आप LIC कन्यादान पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस योजना की खासियत यह है कि इस योजना में 75 रुपए आप हर रोज बचत करेंगे तो मंथली प्रीमियम पर आपको 25 साल में करीब 11 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं खास बात यह है कि ये प्लान है तो 25 साल के लिए, लेकिन आपको प्रीमियम केवल 22 साल तक ही भरना होगा। LIC कन्यादान पॉलिसी के तहत अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो किस्तें नहीं ली जाएंगी। पिता की मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक्सीडेंट से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बेटी के विवाह के समय 11,50,000 रुपए दिए जाएंगे। बेटी के पालन पोषण हेतु 50,000 रुपए हर साल विवाह होने तक दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूख से तड़पेगा पाकिस्तान, अंडा 30 रुपए का एक, चीनी 104 रुपए और अदरक 1000 रुपए किलो। जी हाँ, नया पाकिस्तान बनाने का दावा कर सत्ता में पाने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान के राज में पड़ोसी देश का बुरा हाल है। महंगाई से कोहराम मचा है। सब्जियों और दालों सहित अंडे की कीमत में भी आग लगी है। एक अंडे की कीमत 30 रुपए, 1 किलो चीनी 104 रुपए और 1 किलो गेहूं 60 रुपए और अदरक 1000 रुपए किलो बिक रही है। पीएम इमरान ने कुछ दिनों पहले चीनी के दाम कम करने का दावा किया था, लेकिन असल में पाकिस्तान में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन के मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में ठंड में बढ़ती मांग के कारण अंडे के दाम 350 पाकिस्तानी रुपए प्रति दर्जन तक पहुंच गए हैं।
मालूम हो कि पाकिस्तान की 25% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और ये आबादी अपने खाने में बड़े पैमाने पे अंडों का इस्तेमाल करती है। रोटी खाने के लिए भी पाकिस्तान की आवाम को सोचना पड़ रहा है। पाकिस्तान में इस साल गेहूं की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। 40 किलो गेहूं का कट्टा 2400 रुपए में बिक रहा है, मतलब 60 रुपए किलो। अनाज की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये किसी भयानक सपने से कम नहीं है। पहले दुनिया भर को प्याज का निर्यात करने वाला पाकिस्तान अब खुद प्याज की कीमतों को कम करने के लिए आयात कर रहा है। आटे और चीनी के दाम को कम करने के लिए इमरान खान कैबिनेट लगातार मीटिंग कर रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।